अधर सुधा वेणुनाद रूप में प्रकट होकर नदियों को मिला। देखो उस वेणु गीत पीयूष रूप में प्रकट होकर दामोदर के अधर की अधर सुधा को पान करके सरसियों को रोमांच हो रहा है। तो ये छोटे छोटे सरसी यानी तालाब, ये देखो किस प्रकार के हो गए हैं, बड़े मधुर मीठे सब हो गए। यही है रस्यत्व चाहा, जिसके उच्छिष्ट रस को पान करके कमलिनी तालाबों में कमलिनी विकसित हो रहे हैं, रोमांच हो रहे हैं और बड़े आनंदरोक से में रोमांच हो रहे हैं। देखो उसी अधर सुधा का ये फल है। तो क्या इसके उच्छिष्ट पान करने वाली हृदनी वो गढ़ही जो है तालाब पान करती है? तो ये नहीं करता हो। कैसे कहती हो बहन, तरवो सुमुचुहु, अरे सखी तरुओं में भी उसी नाद से मधु धाराएं टपकने लगी, वृक्षों से मधु की धारा टपक रही है। श्री कृष्णचंद्र जब मुखचंद्र पर वेणु धारण करके गीत का विस्तार करने लगते हैं, तब लताओं में वृक्षों में मधु धारा टपकने लगती है। उसी पर ब्रजांगनाओं की कल्पना, मानो वृक्ष आनंद अरूपी अश्रु मोचन कर रहे हैं, मारे आनंद में आंसू निकाल रहे हैं। शोकाश्रु गर्म होते हैं, आनंदाश्रु ठंडे होते हैं। टोह करके पहचानना चाहिए। जैसे आर्यजन परम रसामृत सिंधु में अवगाहन करके आनंदाश्रु छोड़ते हैं, वैसे ही अथवा ये कि वेणु ने जरूर दामोदर के अधर सुधार का भोग किया है, क्योंकि ये जो सरसी सरिताएं नदियाँ छोटी छोटी और ये छोटी छोटी तलैया एक कमल इनके अंदर खेल रहे हैं, वो सब आनंद है कि हमारे जल से ही ये बांस का वेणु सौभाग्यशाली है। जो गोप्यः किमाचर हृदयम कुशलं स्म वेणु, ब्रज सीमंतिनी कहती हैं कि हे सखी, इस वेणु ने कौन सा पूर्ण कर्म किया जो ये दामोदर के अधर सुधा को पान करने लगी। अभी तक तो हृदय में करार बिंद में, हृदय में यहाँ खोस लेते तो हृदय में, हाथों में पकड़ लिया तो करार बिंद में रही। अब तो ये अधर सुधा का संभोग कर रही है, मुंह में लगी हुई है। यहाँ पर दामोदर से राधा दामोदर का द्वंद्व विवक्षित है, तो दामोदर से यानी द्वंद्व में एक का नाम लेने से अन्य संबंध का भी बोध होता है। इस वेणु ने रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री वृषभानु नंदिनी यही है, उसके जो प्रियतम प्राणधन श्री दामोदर है, उनके सुमधुर अधर सुधा को भी पान करना आरंभ किया है। इसलिए हमारी स्वामिनी रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानु नंदिनी के प्रियतम प्राणधन मनमोहन श्याम सुंदर के अमृतमय मुखचंद्र की अधर सुधा हमारी ही है। उस पर वेणु का अधिकार नहीं है तो भी ये संभोग करती है। हम लोगों की संपत्ति प्राणाधार सर्वस्व को ये स्वयं स्वातंत्रेण यथेष्ट, ये नहीं कि थोड़ा बिना पूछे ताछे भोग कर रही है, हर समय मुंह में लगी हुई है। दूसरी गोपिका पूछती है, सखी ये कैसे जाना कि ये अधर सुधा का भोग कर रही है? ये तो नीरस काष्ठ है। अधर सुधा का पान तो चेतन का धर्म है और अचेतन का तो नहीं है, और चेतन में भी सबका नहीं, केवल गोपांगना भावापन्नों का ही है। इसलिए पुंस्तेन अपि भोगा योग्यता दिखलाई। ये वेणु तो पुमान है, तत्रापि अचेतन काष्ठ में नीरस है। यानी अगर चेतन हो तत्रापि गोपांगना भावापन्न हो, सरस हो, रसाक्रांत हो, तब दामोदर के अधर सुधा के संभोग की योग्यता प्राप्त होती। तब कैसे कल्पना करती हो कि इस वेणु ने अधर सुधा का पान किया? तो कहा मातृतुल्या सरसियों को रोमांच हो रहा है। माता के रूप में रहने वाली जो छोटी छोटी तलैया हैं, उनको रोमांच हो रहा है। रोमांच हर्षोद्रेक में होता है, हर्ष के बढ़ने पर रोमांच होता है। तो ये सरसियों का रोमांच निर्हेतु कैसे है? इनके हर्ष का मूल्य यही कि इन्हीं के बल से, इन्हीं के जल से ये वेणु पालित है। उसका ये लोकोत्तर सौभाग्य देखकर, जैसे माता अपने पाले पोसे बच्चे को साम्राज्य आदि अधिरूढ़ देख करके पुलकावली युक्त होती है, वैसे ही ये सरिता सोचती है कि हमारे ही जल से पालित वेणु आज श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मुखचंद्र पर विराजमान होकर अधर सुधा का पान कर रही है।
तो इस रोमांच से ही पता चलता है कि वेणु अधर सुधा का भोग ले रही है। कुल वृद्ध तुल्य तरुओं तथा लताओं से बहती हुई मधु की धारा हर्ष के आंसू हैं। ये समझ रहे हैं कि हमारे वंश में उत्पन्न बांस का वेणु इतना सौभाग्यशाली हुआ कि अधर सुधा का पान कर रहा है। अथवा यह कि सरसियों को अधर सुधा का संभोग प्राप्त नहीं है, किंतु ये दूसरे के संभोग से ही आनंदित है। निनाद रूप में परिणत दामोदर के अधर सुधा रस को अपने उच्छिष्ट रूप में सरसियों को, तलाबियों को और वृक्षों को वेणु ने ही दिया। वो महामोहन नाद रूप में प्रकट होकर के सबों ने लिया, वो रस सबों ने लिया। वेणु उच्छिष्ट रस संभोग से सरसियों को होने वाला रोमांच ब्याज से आनंद है। तो वेणु को कितना आनंद होता होगा, इसलिए हम भी गोपी जन्म त्याग करके और वेणु का जन्म लें तो ज़्यादा अच्छा है। अथवा ये वेणु कितना निर्दय है कि हमारी वृषभानु नंदनी के दामोदर के अधर सुधा को स्वयं भोग रहा है और अपने कुटुंबियों को भी बांटता है। देखो ना, नदियाँ रोमांचित हो उठी हैं, वृक्ष में आनंद अश्रु हो रहे हैं, बांसों के भी पेड़ सब बढ़ते चले जा रहे हैं, अपनी ही जाति के लोगों को यह अधर सुधा बांट रहा है। अथवा ये दुरुपयोग करता है, दूसरे की संपत्ति को, सर्वस्व को लेता है, तो ले पर ऐसी दुर्लभ वस्तु सुमधुर अधर सुधा रस उसकी यह अतृप्ति से इतना पान करता है कि छिद्रों से वो रस निकल करके और सरसियों को, छोटी छोटी तालाबियों को भी प्राप्त हो रहा है, आप्लावित करता है, अर्थात इन अनधिकारियों को भी प्रदान कर रहा है। जो रस वृषभानु नंदिनी को तथा हमको दुर्लभ है, उसे इन जड़ और पाषाणों को देना कितना निर्दयता का काम है। अथवा सखी, दामोदर के अवशिष्ट अधर सुधा रस को इन सरसियों ने पान किया और जल विहार के अवसर में, पर वो रस नहीं था, द्रव मात्र, उसमें भी उच्छिष्ट है। सुधा का पान तो वेणु ने ही कर लिया, उसके उच्छिष्ट को, जूठे को पान करके भी इनको इतना आनंद हुआ। उस सरसी तट के तरुओं में सरसी का जल पान किया, इस परंपरा से उनको वेणु उच्छिष्ट प्राप्त हुआ। अथवा तरुओं को उसकी प्राप्ति न होने से वे रोने लगे। तो देखो, हमारे सजातीय बांस का वेणु पान कर रहा है और सरसियों को भी थोड़ा मिला, हम हतभाग्यों को कभी नहीं मिला। दूसरे वृक्ष इस तरह रो रहे हैं। कहा, तरुओं को तो संभावना ही नहीं, फिर वो अप्राप्ति में क्यों रोते हैं? भृत्यों को साम्राज्य अप्राप्ति में दुख होता है। तो ये रंग भृत्योपम वृक्ष है। ये वृक्ष जो है वो नौकर है, भृत्य है, दास है। तो कहते हैं कि साधारण स्थिति में गोपांगना भाव प्राप्ति के बिना सुमधुर अधर सुधा रस की प्राप्ति नहीं, फिर भी श्रवण से श्रोता लोग अश्रुमोचन करते हैं, सुनते सुनते भाव में डूब जाते हैं, तो उनके भी आंखों से आंसू निकल पड़ता है। वैसे ही यह परोपकारक छाया, फल, फूल और काष्ठ से सेवा करने वाले वृक्ष शोक में अश्रुमोचन कर रहे हैं, तो मालूम होता है कि वेणु परम पुण्यवान है। अच्छा सखी, फिर क्या बात है, भोग लेने दो। तो कहते हैं कि वह अवशिष्ट रस, गोपिका नाम अवशिष्ट रसम, जिस रस का यह वेणु दुरुपयोग कर रहा है, वो गोपांगनाओं का अवशिष्ट ही रह रहा। यानी गोपियों ने एक दामोदर के अधर सुधा को की आशा से इतर सर्व रसों को त्याग दिया, तो जिस पर रहकर हम लोगों ने सर्व त्याग कर दिया, उसका स्वयं ये पान कर रहा है। यहाँ रस का अर्थ है राग और प्रीति, और ब्रजांगनाओं के राग, रस, प्रीति का विषय यही है। नीरस में जो रस है वो राग है। परम दृष्टा निवर्तते, पूर्णतम पुरुषोत्तम के मुख चंद्र का दर्शन करके वो निकल जाता है, उसको भूल जाते हैं। इतर राग विस्मारणम नृणाम, मनमोहन श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद का अधरामृत संसार के इतर रागों को भुलाने वाला है। बिना एक रस पाए दूसरा भूले कैसे? इसलिए ये मनमोहन के अधर सुधा में रस जिनको हुआ, उनको रस में रस आया।
इतर रस उनके लिए तुच्छ है। अगर ऐसा हो कि वेणु ने भी तुम्हारी तरह व्रत धारण किया हो, अर्थात इस रस की आशा से और रसों की आशा त्याग दी हो, ये और दूसरा कुछ नहीं करती, पानी वगैरह कुछ नहीं लेती, इसके लिए शुष्क तपस्विनी ये बनी हुई है वेणु। तो तुमने जैसा अधर सुधा को प्राणाधार बनाया, वैसे उसने भी प्राणाधार बनाया। कितनी वो तपस्विनी है, इसकी ईर्षा क्यों? कहा है ईर्षा नहीं करती, तो भी ये अधर सुधा इसी रस इसी का नहीं, हमारा भी तो है। गोपिका नाम अपी, इसमें हमारा भी हिस्सा है। चलें हम लोग भी चल करके मिलें और लिंगन करें, तो फिर बांट कर लेना चाहिए हम सब लोगों। पर ये हमारे भी हिस्से को बिना का बांटे मनमानी अधर सुधा का भोग कर रही है, यही दोष है। कहा ये वेणु नहीं है, बेन राजा है, उसका लक्षण इसमें पूरा पूरा मिलता है। बेन क्या कहता था? न दातव्यम न हो तव्यम दुजा क्वचित, कोई ब्राह्मण कोई हवन न करे हमारे राज्य में, कोई दान न दे हमारे राज्य में, जो कुछ वे सब हम राजा हैं हमें को दे दे, ये कहता था। ब्राह्मण लोग समझाने के लिए पहुंचे तो वो कहता जूयम बादिशाह, तुम सबके सब मूर्ख हो, राजा में सब गुण रहा करते हैं, तो न हो तव्यम न दातव्यम दुजा क्वचित, हमारे राज्य में हवन नहीं कोई कर सकता, दान नहीं कोई दे सकता। तो ब्राह्मणों को क्रोध आया, उन्होंने हुम गिर करके मर गया। हुम शब्द के कहने से उसके प्राण चले गए। तो कहते हैं कि हे प्रजाओं, तुम जप तप मत करो, केवल मेरा श्रवणादि करो, मैं ही सब कुछ हूँ। ये बेन भी हम सबको यही सिखाता है, कुछ मत करो। ये बंसी भी हम लोगों को यही सिखा रही है बेन की तरह से, कुछ मत करो, केवल मेरा ध्यान करो। सचमुच हमारा सब काम इसके श्रवण मात्र से छूट जाता है, सब कर्म धर्म छूट गया। आश्चर्य यही है उस बेन ने क्या कुशल कर्म किया कि उसे सौभाग्य यह मिला। उस बेन से इसमें यह विशेषता है कि वह एक मुख से स्वसिद्धांत का प्रचार करता था। ये इस वेणु के 7 मुख हैं, 7 छिद्र हैं, 7 मुख हैं। सचमुच एक बार जिसने इन मोहन मंत्र को सुना उसका सब कुछ छूट गया। शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कश्मलम जजुर निश्चित तत्वा। सनकादि जितने मुनीन्द्र गण हैं आश्चर्य से सब चकित हो गए। ये वेणु क्या कह रहा है? क्या सखी, वो तो बेन रहा, ये तो वेणु है। कहा ये अनंत उसी उत्त की ओढ़नी ओढ़ कर आया है। अगर वैसे आता तो कोई सुनता नहीं, क्योंकि वो नास्तिक प्रख्यात था। तो सखी इस बेन ने कौन सा पुण्य किया, वो समर्थ हो गया और थकता भी नहीं, इसलिए निरंतर अधर सुधा का पान कर रहा है। खैर जो कुछ करता तो करता ही है, श्याम सुंदर के अधर सुधा का संभोग कर रहा है। अहो धन्याभयम, यदि किसी का पालित शिशु सम्राट हो, किसी का पालन किया हुआ बालक सम्राट हो जाए, राजा हो जाए, तो उसे कितना आनंद होता है। तो सरसी नदी ये सोचती है कि जगत बंद पूर्णतम पुरुषोत्तम के मुख चंद्र की सुमधुर अधर सुधा का संभोग करता, जिसके लिए ब्रजांगनाएं ललचा रही हैं, हमारे जल से ये परिपुष्ट है। उसी के आनंद से कमल कमलिनियां ब्याज से रोमांच आए हैं। ब्रजांगना कहती हैं सखी वेणु को अपने जल से पालन करने वाली सरिता अपने को धन्य समझती है, तो अनुमान करो कि ये हमारे प्राणाधार का अवश्य संभोग करता है। अगर उन पर विश्वास न हो तो वृक्षों को देखो, उनमें मधुधारा टपक रही है। वृक्ष सोचते हैं कि बांस भी तो हमारी ही जाति का है। हमारी जाति में ऐसा सौभाग्यशाली वेणु हुआ जो सुमधुर अधर सुधा का संभोग करता है। जैसे वंश में सत्पुरुष हो तो 21 पीढ़ी तरने की आशा होती है, इसीलिए भगवत भक्तों को देखकर उनके पितर प्रसन्न होकर आनंद अश्रु वर्षा करते हैं। वैसे ही वृक्ष मधुधारा टपका रहे हैं। अब तक सखी क्षमा किया, अब यह वेणु गोप्या चुराना चाहिए, इसको चोरी कर लेना चाहिए। अब नहीं माफ करेंगे। तो जिसको मनमोहन ढूंढते फिरें दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए गोप्या चुरा लेना चाहिए।
इस पर वल्लभाचार्य कहते हैं कि वास्तव में यह वेणु दामोदर के अधर सुधा का पान करता है कि नहीं, ये विचारणीय है। कहती है सखी, मुख संग स्पर्श से यही विदित होता है कि हमारे प्रियतम के अधर सुधा का ये पान करता है। जैसे हमें वैसे ही इसे, क्या कारण है हमें अधर सुधा प्राप्त हो, इसे नहीं। यदि पान किया है तो ये सोचो कि ये इसने पाया कैसे, तो मर्यादा मार्ग से नहीं सही पर अनुग्रह मार्ग से, पुष्टि मार्ग से पाया। अर्थात स्वयं प्रभु ने ही इस वेणु को अधर सुधा दे दिया तो ठीक है। यदि अनुग्रह से देना चाहते हैं तब तो इसे गोपांगना देह की प्राप्ति होती, उसके द्वारा यह भोग करता। पर यह पुमान सच्छिद्र नीरस सग्रंथि है, अनुग्रह से भी प्राप्त हो, परंतु उसके लिए योग्यता संपादन तो आवश्यक है। इसलिए प्रतीत होता है कि ये केवल स्पर्श मात्र करता है, संभोग नहीं कर रहा। वास्तव में श्री कृष्ण चंद्र की भगवत भोग्या सुमधुर अधर सुधा श्री ब्रज वनिताओं को देने के लिए वेणु में निक्षिप्त किया गया। अर्थात वेणु जो है दर्बी के समान है, दर्बी माने करछुल, तो दर्बी से रस दूसरे को दिया जाता है चमचा से भर करके, तो वो स्वयं रसग्राही नहीं होती, दूसरों को खिलाती रहती है और उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। दर्बी पाको समझता। तो ब्रजांगनाओं को दिवस में अधर सुधा कैसे प्राप्त हो, इसलिए काम रचा, ब्रजांगनाओं को अनुग्रह विशेष से हृदय में प्रविष्ट किया। जैसे संप्रयोग में संभोग होता ही है, पर विप्रयोग में भी भोग होता है। संयोग में तो भोग होता ही है, लेकिन वियोग में भी भोग होता है। इसीलिए वेणु को सुधा संभोग का अधिकार नहीं, ये केवल पात्र ही मात्र है। तो यदि संभोग नहीं तो कौन सा ऐसा कर्म इसने किया कि आनंद रस सिंधु के रस का लाभ इसे नहीं होता। तात्पर्य अधर सुधा के असंभव में किम आक्षेपार्थ और संभव में प्रश्नार्थक है। अच्छा सखी, ये देखना है कि आखिर श्री ब्रजांगनाओं को जो सुमधुर अधर सुधा प्रदान की जाएगी वो वेणु के द्वारा की जाएगी। वेणु का छिद्र ही वेणु